नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट विद मीनू में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है, चैप्टर वाइज सीरीज, जिसमें मैं आपको डेली के 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ। तो मेरा पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, 5-7 क्वेश्चन बचे हैं, वो मैं आज की वीडियो के लास्ट में आपको करवा दूंगी। तो चलिए अब हम बिना देरी करते हुए हम अपना सेकंड चैप्टर के 50 क्वेश्चन आज हम करेंगे। आज हमारे चैप्टर का नाम है प्राचीन साहित्य कला। तो क्वेश्चन नंबर 1, चित्र सूत्र के किस अध्याय में शैवृद्धि का वर्णन किया गया है? 5वें, छठे, चौथे या 8वें में? तो चित्र सूत्र में 5वें अध्याय में शैवृद्धि का वर्णन किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में किया था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, शैवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तरा, रूप निर्माण और श्रृंगारादि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? केशवदास, जयदेव, भरत मुनि, यशोधर पंडित? तो इसका सही आंसर है जयदेव। केशवदास ने कवि प्रिया, रसिक प्रिया तथा नल दमयंती की रचना की थी। अब ये अलग अलग बताएं कौन से ने क्या किया था। उसके बाद भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की थी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में। सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग इसी ग्रंथ में किया गया था, किसमें? नाट्य शास्त्र में। और लाल, पीले, श्याम रंग को मूल रंग माना गया था भरत मुनि की नाट्य शास्त्र की बुक के हिसाब से। यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से एक पुस्तक प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरा पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? वात्स्यायन, बिल्हन, यशोधर पंडित, शशिकला? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बिल्हन। बिल्हन 11वीं शताब्दी के कश्मीर के प्रसिद्ध कवि थे, जिनकी रचना चौर पंचिका प्रसिद्ध है। उनकी दूसरी प्रसिद्ध रचना थी विक्रमांक देवचरित, जो इतिहास ग्रंथ है। वात्स्यायन ने कामसूत्र नामक प्राचीन ग्रंथ की रचना की थी। यह विश्व की प्रथम यौन संहिता है। यशोधर पंडित ने कामसूत्र की टीका जयमंगला की रचना की, जिसमें षडांग का उल्लेख है, जिसमें आपके षडांग के 6 अंग दिए गए हैं, 6 लिम्स ऑफ आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। वात्स्यायन, भरत मुनि, भामह, मंबट? तो इसका सही आंसर है भरत मुनि। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है, देख सकते हैं आप। इसकी एक्सप्लेनेशन है, नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि है। नाट्य शास्त्र है जो वो प्रथम सदी ईसा पूर्व की आचार्य भरत मुनि की रचना है। सर्वप्रथम कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में ही हुआ है। नाट्य शास्त्र में लाल, पीले तथा श्याम रंग को मूल रंग माना गया है तथा सफेद रंग के योग से अनेक रंग बनाने की बात लिखी गई है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने 8 रसों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र में 49 भावों का वर्णन हुआ है। नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय प्राप्त होते हैं। इसके जो 8 रस है उनमें है, सबसे पहले है श्रृंगार रस, उसके बाद है आपका हास्य रस। श्रृंगार रस में यह प्रेम, आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है और इसका स्थायी भाव है रति, यानी कि प्रेम। ये आपका नंबर 1 है। नंबर 2 पे हास्य है। हास्य जो हंसी का, खुश का, विनोद का आदि को प्रकट करता है और इसका स्थायी भाव है हास, यानी कि हंसी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर करुण रस। करुण रस है जो वो दुख, शोक और दया की भावना को व्यक्त करता है। इसका स्थायी भाव होता है हमारा शोक। इनमें से भी काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। नंबर 4 पे होता है आपका रौद्र रस।
रौद्र रस। यह क्रोध, रोष और आक्रामकता को दर्शाता है और इसका स्थायी भाव होता है हमारा क्रोध। 5वें नंबर पर है हमारा वीर रस। वीर रस होता है जो वह उत्साह, पराक्रम और साहस का सूचक माना जाता है और इसका स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा उत्साह। नेक्स्ट है 6th नंबर पे आपका भयानक रस। भयानक रस होता है जो भय, आतंक आदि का प्रतीक माना जाता है और इसका स्थायी भाव होता है भय। 7वें नंबर पर है हमारा विभत्स रस। विभत्स, यह घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न करता है। इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। और लास्ट में हमारा अद्भुत रस। यह आश्चर्य और विस्मय आदि को हमारा प्रकट करता है और इसका स्थायी भाव होता है हमारा विस्मय। ठीक है, तो ये थे नाट्य शास्त्र के 8 रस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस काल के ग्रंथों में विद चित्र, अविद चित्र, रस चित्र और धूल चित्र का वर्णन मिलता है? उपनिषद काल, कुषाण काल, मौर्य काल, राजपूत काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद काल। उपनिषद काल के ग्रंथों में विद चित्र, अविद चित्र, रस चित्र और धूलि चित्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है। विद चित्र होते हैं जो जिनमें दर्पण के समान सादृश्य हो और अविद चित्र होते हैं काल्पनिक या भावोत्पन्न चित्रों को कहा जाता है। जो जैसे हम अपने मन में कोई भी चित्र बना लेते हैं खुद की सोच से, उसको अविद चित्र कहा जाता है। उसके बाद है रस चित्र। रसों की अभिव्यक्ति करने वाले चित्रों को कहा जाता है। धूलि चित्र, रंगों के चूर्ण या किसी अन्य माध्यम से जमीन या भित्ति आदि पर बनाई जाने वाली भांति भांति की रंगोली आदि को धूलि चित्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित क्षेमेंद्र के किस ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है? कामसूत्र, शुक्र नीति, कला विलास, नाट्य शास्त्र। तो इसका सही आंसर है कला विलास। पंडित क्षेमेंद्र के कला विलास ग्रंथ में 300 से अधिक कलाओं का उल्लेख किया गया है। कला विलास क्षेमेंद्र की रचना है। पंडित क्षेमेंद्र कश्मीर के निवासी थे और इनका स्थिति काल 11वीं शताब्दी ईस्वी था। क्षेमेंद्र के कला विलास में 64 जनोपयोगी, 32 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष संबंधी, 32 मात्र सहशील प्रभावमान की, 64 कलाएं सोनारों के स्वर्ण चुराने की, 64 कलाएं पुरुषों को मोहित करके पैसा लूटने की, 10 चिकित्सकों की कलाएं, 16 कायस्थों की कलाएं, गणकों की कलाएं तथा 104 कलाएं गिनाई गई हैं। इन समस्त सूचियों से यह पूर्ण स्पष्ट है किसी कार्य को कुशलता से संपादित करना ही कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामसूत्र में कितनी कलाएं पाई जाती हैं? 64, 62, 84, 72। तो इसका सही आंसर है 64 कलाएं पाई जाती हैं। प्राचीन भारतीय की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास का क्रमबद्ध परिचय प्रस्तुत करने वाली सामग्री में कलाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की 64 संख्या मानी गई है। भारत की इन 64 विधा कलाओं का परिचय यहाँ वात्स्यायन मुनि के कामसूत्र के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है। कामसूत्र के 3रे अध्याय में 64 कलाओं का विवेचन किया गया है। षडंग का विवेचन भारतीय चित्रकला शास्त्रों में नहीं मिलता। वात्स्यायन कृत कामसूत्र नामक ग्रंथ की एक टीका जयपुर निवासी यशोधर पंडित ने 10वीं-12वीं शताब्दी में चित्रकला का विचार करते हुए यशोधर पंडित ने कहा कि आलेख्य चित्र को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामसूत्र का अनुवाद किसने किया था? क्षेमेंद्र, अभिनव गुप्ता, यशोधर पंडित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है यशोधर पंडित। कामसूत्र का अनुवाद यशोधर पंडित ने किया था। जयपुर के राजा
सिंह प्रथम की सभा के विख्यात विद्वान राजपुरोहित पंडित यशोधर ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से प्रस्तुत की। कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय का टीका करते हुए पंडित यशोधर ने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ये एक श्लोक है, इसमें चित्रकला के सारे श्लोक दिए गए हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम। तो ये इसमें है 6 भेद जो वो हमारे 6 अंग जो बताए हैं। सबसे पहले हमारा है रूप भेद, उसके बाद हमारा प्रमाण, उसके बाद है भाव लावण्य, भाव है तीसरा हमारा, चौथा है लावण्य योजनम और पांचवा हमारा सादृश्यम और छठा हमारा वर्णिका भेद। तो ये हमारे 6 अंग है चित्रकला के जो पंडित यशोधर ने बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रसों की संख्या कितनी है? 8, 9, 6, 10। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 8, जो मैंने अभी अभी आपको बताए थे। श्रृंगार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, ये सभी इस श्लोक में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ललित कलाएं कितने प्रकार की होती है? 3, 7, 5, 6। तो इसका सही आंसर है 5 प्रकार की। वैसे तो ललित कला दो प्रकार की होती है, ललित कला, उपयोगी कला। और ललित कला है जो उसको 5 प्रकार की में बांटा गया है, जिसमें पहली है संगीत कला, दूसरी काव्य कला, तीसरी चित्रकला, चौथी मूर्ति कला और पांचवी स्थापत्य या वास्तुकला। और इसके बाद उपयोगी कला वे कलाएं हैं जो मानव के व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं, जैसे बढ़ईगिरी, छपाई, पोस्टर, सुनारगिरी आदि, ये सभी उपयोगी कला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति है? कलाना परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षादम चित्र सूत्रम वाल्मीकि रामायण चित्रलक्षणा नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर है चित्र सूत्रम में ये वाला उक्ति दी गई है। चित्र सूत्रम नामक प्राचीन ग्रंथ में यह उक्ति कला नाम परवरम चित्रम धर्म कामार्थ मोक्षदम विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र में चित्रकला को कलाओं में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कलाना परवरम चित्रम, इसका अर्थ यही है। इसके बाद है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस के द्वारा किया गया था। बाद में आनंद कुमार स्वामी ने भी किया था। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, शैवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि भाव कथन आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। चित्र सूत्र में चित्रों के 4 प्रकार बताए गए हैं। ये हैं सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मुख्य रंग कितने बताए गए हैं? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही आंसर है बी, 5 मुख्य रंग बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में की रचना है जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। विष्णु धर्मोत्तर पुराण की रचना जो 6ठी सदी में हुई थी, ना कि ईसा पूर्व में। तो और विष्णु धर्मोत्तर पुराण का चित्र सूत्र भारतीय चित्रकला की प्रौढ़ परंपरा को दर्शित करने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इस चित्र सूत्र का सर्वप्रथम अनुवाद डॉक्टर स्टेला क्रैमरिस और बाद में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तीसरे खंड के 35वें अध्याय से लेकर 43वें अध्याय पर्यंत चित्र सूत्र नामक एक प्रकरण है। संपूर्ण चित्र सूत्र 9 अध्यायों में विभक्त है और इसमें 9 रस भी माने गए हैं। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बनाए गए हैं। चार प्रकार के चित्र बताए गए हैं, सत्य, वैणिक, नागर तथा मिश्र। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 5 प्रकार के मुख्य रंग बताए गए हैं, श्वेत, पीत, लाल, कृष्ण और नील। इन 5 रंगों के संयोग से अन्य सैकड़ों रंग बनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8, 64, 49, 9। तो इसका सही आंसर है
8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु विद्या का विशद विवेचन है। देवता मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, अपराजित परीक्षा, मान 16। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अपराजित परीक्षा। भारतीय कला के मूल ग्रंथों में अपराजिता परीक्षा का अप्रतिम स्थान माना जाता है। नाट्य शास्त्र के लिए जो विश्वकर्मीय शास्त्र द्वितीय अध्याय से लेकर कई स्थलों पर उपस्कारक रहा, उसी प्रकाशमयी परंपरा की कीर्ति रश्मियां अपराजित परीक्षा तक पहुंची, जिसके आधार पर मध्यकाल में विश्वकर्मीय शिल्प, ज्ञान प्रकाश, दीप्राणव, वृक्षाणव, वास्तुसार, समुच्चय, स्तंभराज जैसे अनेक शिल्प ग्रंथों की रचना हुई और सूत्र मंडन उनके अनुज सूत्राधार नाथा और मंडन के पुत्र सूत्राधार गोविंद आदि कृत लगभग 2 दर्जन ग्रंथों की रचनाएं हुई। भुवनदेवाचार्य कृत अपराजित परीक्षा केवल ग्रंथ नहीं है, बल्कि हजारों सूत्रधारों शिल्पकारों के कार्य संपादन का निर्देशक रहा है, इसलिए इसे शिल्पी समुदाय के गुरु गौरव का स्थान प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक साहित्य में धातुकर के रूप में जाने जाते हैं विश्वकर्मा, इंद्र, त्वष्टर, सूत्रधार। तो इसका सही आंसर है विश्वकर्मा। वैदिक साहित्य में धातुकर के रूप में विश्वकर्मा को जाना जाता है। हम अपने प्राचीन ग्रंथों, उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु देवगणों द्वारा भी पूजित और वंदित हैं। भगवान विश्वकर्मा के आविष्कार एवं निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाली वस्तुएं भी विश्वकर्मा द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, शंकर भगवान का त्रिशूल और यमराज का कालदंड आदि वस्तुओं के निर्माण भी इन्होंने किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसे वस्त्र होते थे, ऊनी, सूती, रेशमी, इनमें से कोई नहीं। तो कोसे वस्त्र जो वो रेशमी होते थे। कोसे कीट से ये कोशिका एक प्रकार का प्राचीन रेशम भारत की एक जंगली रेशम किस्म है। भारत और चीन दोनों में घरेलू और गैर पालतू रेशम का उत्पादन किया जाता था। रेशम की बुनाई का उल्लेख भारतीय ग्रंथों में ईसा पूर्व 3री शताब्दी 4ठी शताब्दी के ईसा पूर्व में व्याकरणविद ने कोसे का विशेष रूप से विकार के रूप में परिभाषित किया, जो कोश का एक उत्पादन है। दूसरे शब्दों में रेशमी कपड़े, शतपत्र, ब्राह्मण कुसा एक रेशम कीट से प्राप्त रेशम की एक किस्म को संदर्भित करता है, जिसे कुशवरी या कुशवरा कहा जाता है। ये रेशम के कीड़ों को बेर के पेड़ों पर पाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, नाट्य कला। तो इसका सही आंसर है उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय ग्रंथ में रस सिद्धांत पर चर्चा की गई है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, सामवेद, कामसूत्र, नाट्यशास्त्र। तो इसका सही आंसर है नाट्यशास्त्र। कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है? अग्नि पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण। ये वाली मैंने आपको पहले करवा दिया एक्सप्लेनेशन, बार बार रिपीट हो रही है इसलिए मैं इनको नहीं करवा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस एक को चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। चित्र, मूर्ति, संगीत, नृत्य। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी संगीत। उपरोक्त प्रश्न में अन्य 3 से भिन्न संगीत है। दृश्य तथा श्रव्य कलाएं, रसवादन में सहायक इंद्रियों के आधार पर भी कलाओं का वर्गीकरण किया गया है। जिन कलाओं के संवेदन श्रवण इंद्रिय द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उन्हें श्रव्य कहा जाता है।
काव्य तथा गीत एक वाद्य इसी कोटि की हैं जिन्हें नेत्रेंद्रिय द्वारा ग्रहण किया जाता है, उन्हें दृश्य कलाएं कहा जाता है। जैसे चित्र, मूर्ति, स्थापत्य तथा नृत्य इसी वर्ग में रखे गए हैं। किंतु नृत्य में एक अन्य अनुभव भी विशेष महत्वपूर्ण होता है, जो हमारी मांसपेशियों की गति से संबंधित है। अतः नृत्य कला का सबसे अलग एक विशेष वर्ग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्लास्टिक कला नहीं है? मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत, वास्तुकला। तो इसका सही आंसर है संगीत कला। प्लास्टिक कला के रूप में जिसमें मूर्तिकला या चीनी मिट्टी की चीजें जैसे मॉडलिंग या मॉडलिंग द्वारा प्लास्टिक माध्यम का भौतिक हेरफेर शामिल है। साहित्य और संगीत के विपरीत सभी दृश्य कला जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, फिल्म और फोटोग्राफी के लिए शब्द व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है। प्लास्टिक कला में उपयोग के लिए सामग्री संकीर्ण परिभाषा में वे शामिल है जिन्हें नक्काशीदार या आकार दिया जा सकता है, जैसे पत्थर या लकड़ी, कंक्रीट, कांच या धातु। मूर्तिकला कला का वह रूप है जो त्रिविमीय होती है। चित्रकला एक द्विआयामीय कला है, यानी कि ये है 3D और ये है 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कला शब्द का परिचय सबसे प्रथम कहाँ हुआ था? रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद। कला शब्द का परिचय सबसे पहले ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त दिए गए हैं। ऋग्वेद को इतिहासकार हिंदू यूरोपीय भाषा परिवार की अभी तक का उपलब्ध पहली रचनाओं में से एक मानते हैं। यह संसार के उन सर्वप्रथम ग्रंथों में से है जिसकी किसी भी रूप में मान्यता आज तक समाज में बनी हुई है। ऋग्वेद विश्व का सबसे पहला ग्रंथ है। इसमें 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कई सूक्तों में विभिन्न वैदिक देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। यद्यपि ऋग्वेद में अन्य प्रकार के सूक्त भी हैं, परंतु देवताओं की स्तुति करने वाले स्त्रोतों की प्रधानता है। ऋग्वेद में लगभग 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का अधिक वर्णन है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार हुआ है। इसमें गंगा का प्रयोग 1 बार तथा यमुना का प्रयोग 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। उपयोगी कला का संबंध किससे है? मूर्तिकला से, वास्तुकला से, संगीत से, आभूषण से। तो इसका सही आंसर है आभूषण से। उपयोगी कला का संबंध आभूषण कला से है। ललित कला ललित एवं उपयोगी जिनमें सौंदर्य तथा अभिव्यंजना का उद्देश्य प्रमुख होता है, जिन्हें ललित कलाएं कहते हैं। इनमें उपयोगिता का ध्यान रखा जाता है। इन्हें उपयोगी कलाएं कहा जाता है। उपयोगी कलाओं को ही प्राय शिल्प भी कहा जाता है, किंतु शिल्प वस्तुतः कलाकृति की रचना से संबंधित पक्ष है, जो ललित कलाओं में भी है और उपयोगी कलाओं में भी है। उपयोगी कलाएं वे कलाएं हैं जिनका प्रधान लक्ष्य उपयोग होता है, जैसे बढ़ईगिरी, सोनारगिरी आदि, और इन्हें निम्न कलाएं भी कहा जाता है। उच्च कलाएं और निम्न कलाओं में से चित्र, मूर्ति एवं वास्तुकला का उच्च कला माना जाता है। कशीदाकारी, आभूषण, पात्र, खिलौना एवं बुनाई को निम्न कलाओं में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग किन कलाओं के लिए किया गया? ललित कला, चित्रकला, उपयोगी कला, ललित कला तथा उपयोगी कला। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है। कला शब्द की सर्वप्रथम यथार्थवादी प्रयोग भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र में प्रथम सदी में किया। भरतमुनि से पहले कला का आलेख में के रूप में प्रयोग होता था। पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी में शिल्प शब्द का प्रयोग चारु यानी कि ललित कला, कारु उपयोगी के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? विनय पिटक, कल्पसूत्र, प्रश्न व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। तो इसका सही है आंसर है दोस्तों विनय पिटक। पाली भाषा में रचित बौद्ध धर्म ग्रंथ विनय पिटक है। कौशल राजा प्रसेनजीत के प्रमोद उद्यान के एक भाग में मनोरम चित्रकार
यानी कि चित्र संग्रहालय की गई है। कुछ बौद्ध ग्रंथों से यह भी पता चलता है कि उस युग में चित्रकर्म को आजीविका का साधन माना गया है। जातक में चित्रकर्म शैलिक अथवा शेखरा खियन सिपा में थंका लगाने की कला का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयमंगला का लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यशोधर पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख मिलता है? 65, 44, 25, 64। तो इसका सही आंसर है 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रलक्षण नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? भरत मुनि, कुंतक, नगनजनित, वामन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नग्नजनित। चित्रकला के जन्म के संबंध में भारतवर्ष में एक सुंदर पौराणिक तथा परंपरागत रूप से प्रचलित है, जिसका चित्रलक्षण नामक ग्रंथ संकलन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजूर ग्रंथ माला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। यह ग्रंथ विश्वकर्मा तथा राजा नग्नजनित गांधार सीमा प्रांत के राजा थे, जो नग्नजीत द्वारा निर्दिष्ट चित्रकला के लक्षणों का संग्रह है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय से ज्ञात होता है कि राजा नग्नजनित विश्वकर्मा का शिष्य था और ब्रह्मा के समक्ष जब राजा ने चित्र विद्या की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की तो ब्रह्मा ने उसे विश्वकर्मा के पास भेज दिया। विश्वकर्मा ने उसे चित्रकला में प्रशिक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्रांगण सूत्राधार कौन सी शताब्दी का ग्रंथ है? 12वीं, 9वीं, 7वीं, 11वीं। तो इसका सही आंसर है 11वीं शताब्दी का। सम्रांगण सूत्राधार 1005 से 1054 ईस्वी यानी कि 11वीं शताब्दी का ग्रंथ है। सम्रांगण सूत्राधार भारतीय वास्तुशास्त्र से संबंधित ज्ञान कोशीय ग्रंथ है, जिसकी रचना धार के महान राजा भोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र महाभारत के अनुसार किसने बनाया था? चित्रलेखा, उषा, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चित्रलेखा ने। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख किया गया है। राजकुमारी उषा के स्वप्न में एक सुंदर युवक को अपने साथ वाटिका में विहार करते हुए देखा और वह उसे प्रेम करने लगी। प्रातः जाकर राजकुमारी उषा युवराज की स्मृति में दुखी होकर एकांत में चली गई। जब उसकी परिचारिका चित्रलेखा को इस घटना के बारे में पता चला तो उसने समस्त महापुरुषों, देवताओं तथा उस समय के सभी युवराजों के छवि चित्र स्मृति के आधार पर बनाकर उषा के सम्मुख पेश किए। उषा ने स्वप्न में देखे राजकुमार का चित्र पहचान लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र सूत्र में कितने अध्याय हैं? 10, 9, 5, 7। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 9 अध्याय हैं। चित्र सूत्र में 9 अध्यायों में विभक्त है, जिनमें चित्र का आयाम, मान वर्णन, प्रमाण वर्णन, सामान्य मान वर्णन, प्रतिमा लक्षण वर्णन, क्षयवृद्धि, रंग व्यतिकार, वर्तना, रूप निर्माण और श्रृंगार आदि, भवन कथा आदि के विषय में पर्याप्त चर्चा की गई है। इस ग्रंथ में कहा गया है कि जिस कृति में आत्मीयता, वेदना और अनिर्वचनीय रसमयता है वही चित्र कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र सूत्र किस पुराण से संबंधित है? गरुड़ पुराण, पद्म पुराण, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, भगवत पुराण। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर है 8 रसों का। कला में मुख्यतः कितने भागों में विभाजित की गई है? 2 प्रकार, 4 प्रकार, 3 प्रकार। तो इसका सही आंसर है 2 प्रकार की, ललित कला और उपयोगी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित कला कितने प्रकार की होती है? ये 5 प्रकार की होती है, अभी जो बताई थी मैंने थोड़ी देर पहले। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सत्य शिव सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम कहाँ के दर्शन में अस्तित्व रखता है? भारत, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भारत।
सत्यम शिवम सुंदरम भारतीय दर्शन का मूल है। भारतीय कलाकारों ने सत्यम शिवम सुंदरम को अपने चित्रों में कल्पना की है, जो भारतीय कलाकारों के आदर्श हैं। भारतीय कलाकारों द्वारा अजंता एलोरा की गुफा में कला को आदर्श रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ था? रामायण, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद से प्राप्त होता है। यथा कला यथा शफ मध्य श्रण सह नियामिति। कला शब्द की यथार्थवादी प्रयोग नाट्य शास्त्र में मिलता है और भरतमुनि का नाट्य शास्त्र की रचना से पूर्व कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। आर्ट शब्द का प्रयोग 13वीं शताब्दी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयजीत राजा का नाम नगन जनित क्यों पड़ा? नग्न आत्माओं को हराने के कारण, ब्रह्मा को प्राप्त करने के कारण, ब्राह्मण पुत्र को जिंदा करने के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, नग्न आत्माओं को हराने के कारण। भयजीत राजा का नाम नगन प्रेतों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण नगनजीत पड़ा था। चित्रलक्षण के ग्रंथ का रचना काल 500 ईसा से 200 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। नग्न जनित द्वारा रचित चित्रलक्षण की छठी शताब्दी की एक प्रति तिब्बत से प्राप्त हुई है, जो इस ग्रंथ का तिब्बती भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति चित्र के भाषा में किया गया अनुवाद है। इसमें चित्रकला की उत्पत्ति चित्र के भेद, सामग्री आदि का वर्णन किया गया है। यह ग्रंथ तिब्बत से तंजौर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ 3 अध्याय तक ही प्राप्त है। चित्रलक्षण ग्रंथ के तीसरे अध्याय में चित्र रचना संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। चित्रलक्षण ग्रंथ के प्रथम अध्याय में चित्रकला की उत्पत्ति की कथा का वर्णन है। इसी कथा में राजा नगनजीत का नाम ब्रह्मा द्वारा भयजीत कहा गया, जिसे राजा को नग्न प्रेतों पर विजय प्राप्त करने की बात पर नगनजनित का नाम भयजीत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण बौद्ध साहित्य में कौन सा ग्रंथ सौंदर्य शास्त्र से संबंधित है? ललित विस्तार, पंचतंत्र, चित्रसूत्र, कामसूत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ललित विस्तार। बौद्ध साहित्य में सौंदर्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ ललित विस्तार है। यह ग्रंथ महायान बौद्ध संप्रदाय का ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध की लीलाओं का वर्णन है। इसका रचना काल ईसा के पश्चात 3री शताब्दी माना गया है। इसमें कुल 27 अध्याय हैं। इस ग्रंथ को महाव्यूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए? 3, 1, 2, 4। तो इसका सही आंसर है 4। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की रचना है, जिसके रचनाकार मार्कंडेय मुनि है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में अध्याय 35 से 43 तक कुल 9 अध्यायों में चित्र सूत्र का प्रकरण है। चित्र सूत्र में 4 प्रकार के चित्र बताए गए हैं: सत्य चित्र, वैणिक चित्र, नागर चित्र और मिश्र चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसोल्लास में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? 2, 5, 4, 6। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 5 प्रकार के चित्र बताए गए हैं, जिसमें सबसे पहले है विद, दूसरा है अविद, तीसरा है रस, फिर धूलि, फिर भाव। तो मानसोल्लास में अंतराल को स्थान निरूपण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित दार्शनिकों और कवियों को काल कर्मानुसार चयनित कीजिए। तो इसका आंसर हमारा डी है, पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास। तो पाणिनि, भास, वात्स्यायन, कालिदास, पाणिनि के अष्टाध्यायी में चित्रकला का उल्लेख मिलता है। यह 5वीं शताब्दी की है। भास सौपन वासदत्तम महाकवि भास द्वारा रचित इस कृति से वत राजा उदयन एवं चंड प्रद्योत के संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद है वात्स्यायन या मलंग। वात्स्यायन भारत के एक प्राचीन दार्शनिक थे, जिनका समय गुप्त वंश के समय 6ठी शताब्दी से 8वीं शताब्दी तक माना जाता है। उन्होंने कामसूत्र एवं न्यायसूत्र भाग की रचना की थी। उसके बाद हमारा कालिदास। कालिदास का जन्म 1ली शताब्दी से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच माना जाता है।
अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। इनके काव्य ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल कीजिए, यानी कि आपको मिलान करना है 10 कुमार चित्र। तो हम इसका सीधे एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका सही आंसर है बी। तो जो 10 कुमार चरित है वो उनकी कृति है दंडी। कुमार चरित 7वीं शताब्दी दक्षिणात्य आचार्य दंडी विबाण भट्ट के प्राति प्रौढ़ लेखक और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में एकमात्र विद्वान माना जाता है। दक्षिण भारत के रजवाड़ों में यह नियम था कि अन्य विषयों की भांति राजकुमार के लिए चित्रकला की शिक्षा प्राप्त करना भी आवश्यक है। 10 कुमार चरित में ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि कुमार उपसंहार वर्मा ने अपना चित्र स्वयं बनाया है। उसके बाद है शिल्प सूत्र है जो वो भुवन देव की है। तो शिल्प सूत्र भूदेव की रचना है। और उसके बाद तिलक मंजरी है जो वो 10वीं शताब्दी धनपाल द्वारा लिखित गद्य कृति है। तिलक मंजरी में 3 परिभाषित शब्दों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे पहला है निपुण चित्रकार, दूसरा चित्रपट, तीसरा प्रतिबिंब अर्थात विद्य चित्र। इसके बाद श्रृंगार शतक में भर्तृहरि ने बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर ऋतु में स्त्री व स्त्री प्रसंग का अत्यधिक श्रृंगारिक वर्णन किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचना से सुमेलित कीजिए। तो ये इधर आपके लेखक हैं और इधर इनकी कृति है। तो अब हम इनका सही आंसर देखेंगे। रासरज है जो मतीराम की रचना है, और रसमंजरी है जो वो भानुदत्त की है, और रसिक प्रिया जो है वो केशवदास की है, और प्रबंध कोश राजशेखर की है। तो दोस्तों मतीराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा कवि थे। उनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ हैं। संस्कृत शास्त्र के रसमंजरी का अवलोकन करने का भानुदत्त गंभीर अवसर मिला। संस्कार टीका के इस मूल ग्रंथ को प्रख्यात अलंकृत श्री भानुदत्त को द्वारा रचित है। रसिक प्रिया कवि प्रिया नल दमयंती आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना है। काव्य शास्त्र में रस विवेचन का प्रमुख स्थान है। प्रबंध कोश, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी राजशेखर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रों को काल क्रमानुसार चयनित कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। सबसे पहले आएगा वर्ध संहिता, कादम्बरी, अभिनव भारती, पंचदर्शी। जो है वृद्ध संहिता 12 मिहिर द्वारा 6ठी शताब्दी संस्कृति में रचित एक विश्व कोश है। उसके बाद कादम्बरी की रचना 7वीं शताब्दी में गद्यकर कवि व इतिहास यज्ञ बाण भट्ट की संस्कृत भाषा में लिखी गई कृति कादम्बरी है, जिसमें 5 शुद्ध वर्णों का उल्लेख हुआ है। नील, पीत, लोहित, धवल, शुक्ल और हरित। साथ ही वर्ण चित्रों, भाव चित्रों और रेखा चित्रों की प्रशंसा की गई है। अभिनव भारतीय अभिनव गुप्त की रचना है। यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका है। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। माधवाचार्य का विद्यारण्य 1293 से 1386 ईस्वी विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर राय प्रथम एवं बुक्काराम प्रथम के संरक्षक संत एवं दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम पहचानिए। तो इसका सही आंसर है मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह। विष्णु के अवतारों की दशावतार की संकल्पना का सही अनुक्रम इस प्रकार होगा: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि। पहले 3 अवतार यानी मत्स्य, कूर्म और वराह पहले युग सत्य या कृतयुग में अवतरित हुए।
नरसिंह, वामन, परशुराम और राम दूसरे युग त्रेता युग में अवतरित हुए। कृष्ण तीसरे युग द्वापर युग में अवतरित हुए। वर्तमान में कलयुग चल रहा है और भागवत पुराण के अनुसार इस युग के अंत में कल की अवतार का इस धरा पर अवतरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक में लेख केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? अष्टाध्यायी शिल्पत्रु, विश्वकर्मिया शिल्प, सदनमाला। तो इसका सही आंसर है दोस्तों विश्वकर्मिया शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा डी वाला। सबसे पहले अष्टाध्यायी, फिर विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसके बाद हर्षचरित्र, उसके बाद कल्पसूत्र। तो अष्टाध्यायी जो छठी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानी जाती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण है जो छठी शताब्दी मानी जाती है। हर्षचरित्र 7वीं शताब्दी ईस्वी। कल्पसूत्र 375 ईसा पूर्व लगभग मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को अभिकथन कहा गया, दूसरे को तर्क। तो ए है, नाट्य शास्त्र अत्यधिक व्यापक रूप में रंगमंच के साथ संबंध रखता है। तो ये हमारा सही है। कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्य शास्त्र से संबंधित है, ये भी हमारा सही है। तो इसका सही आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन आज का दोस्तों, निम्नलिखित भारतीय ग्रंथों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर है सबसे पहले कामसूत्र, फिर अभिज्ञान शाकुंतलम, कादम्बरी, अभिनव भारती। तो कामसूत्र का रचना काल है जो 400 से 200 ईसा पूर्व माना गया है और इसके रचयिता है वात्स्यायन। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से चौथी शताब्दी ईस्वी के मध्य है माना गया है और इसके रचयिता है कालिदास। कादम्बरी है जो 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध है, इसके रचयिता है बाणभट्ट। अभिनव भारती 950 से 1000 ईस्वी के मध्य है और इसके रचयिता हैं अभिनव गुप्त। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे सेकंड चैप्टर के पहले 50 क्वेश्चन। कल हम करेंगे आगे के 50 क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन बचे हुए थे जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में कराऊंगी, तो अब मैं वो आपको करा रही हूँ। तो यहाँ तक हमारे हो गए थे 148 तक। उसके बाद अन्य गुफाएं जो बच गई, इंपॉर्टेंट गुफाएं थी जो भीमबेटका, होशंगाबाद और ये गौड़मंगर आदि की गुफाएं थी। अब इनके बाद जो काफी अलग सी गुफाएं बच गई, मतलब अन्य गुफाएं जो बाकी बच गई हैं, वो आज मैं करवा देती हूँ। बेलारी की गुफाओं की खोज 1892 ईस्वी में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की? एफ फोसेंट, सी डब्ल्यू एडरसन, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो बेलारी की खोज जो एफ फोसेंट ने की थी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, बेलारी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस गुफा का खोज 1892 ईस्वी में एफ फोसेंट महोदय ने की थी। बेलारी नवपाषाण काल का मुख्य केंद्र था। बेलारी गुफा की समानता स्पेन के कोबुल गुफा से की जाती है। यहाँ से प्राप्त चित्रों में 6 कोणों का सितारा प्रमुख है। जादू के विश्वास के सर्वाधिक चित्र यहीं से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका सही आंसर है बेल्लारी। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, तो ये हमारे देखे जा सकते हैं लिखुनिया, भीमबेटका और पंचमढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए मशहूर है? तो इसका सही आंसर है बेल्लारी। इनके एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं और जिसने मेरी पहले की 2-3 वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाकर पहली वाली वीडियो देखना, फिर बाद में आकर इस वीडियो को देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आए। इनमें से कौन असंबद्ध है, मतलब कि अलग बताना है? मिर्जापुर, सिंगनपुर, भीमबेटका, बाग। तो पहले 3 है जो वो मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जहाँ पर प्रागैतिहासिक काल से संबंधित चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर है बाग, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान वाला, इसमें आपको मिलान करना है
तो दोस्तों कोबर है वो कहाँ पर स्थित है? तो कोबर है जो वो मिर्जापुर में स्थापित है। कावड़ा का पहाड़ है जो वो रायगढ़ में है। और इसके बाद आदमगढ़ है जो वो होशंगाबाद या चक्रधरपुर में स्थित है। और चक्रधरपुर है जो वो झारखंड में स्थित पहाड़ों में बने गुफाओं से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। बिल्ला सरगम गुफा तमिलनाडु में स्थित एक नवपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण, जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह या चित्र अंकित किए गए हैं। स्वर्गीय रांगे राघव ने इस गुफा को नियोलिथिक युग का माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। आदमगढ़ शिलाश्रय चित्र है जो वो होशंगाबाद से रिलेटेड है। मिर्जापुर की गुफाएं हैं जो वो कैमूर श्रृंखला की गुफाएं हैं। वेलारी गुफाएं हैं जो वो दक्षिण भारत की हैं। और सिंगनपुर ग्रह रायगढ़ रियासत की हैं। तो ये थे दोस्तों पहले चैप्टर के बचे हुए 5-7 क्वेश्चन। तो आज की वीडियो आपकी यहीं पर समाप्त होती है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर लाऊं और मैं ये सीरीज कंप्लीट कराऊं। और दोस्तों लाइक और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता, और लेकिन मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियोस को देख लेना। थैंक यू।